नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मौलिक अधिकार के इस क्वेश्चन सीरीज़ में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस भाग में शामिल किया गया है? ए भाग 3 में, या बी भाग 4, या सी भाग 5, या डी भाग 6 में। तो मौलिक अधिकार को भाग 3 में शामिल किया गया है, तो इसका सही आंसर आएगा। मौलिक अधिकार को देखते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य और 5 में है यूनियन, इसी को केंद्र सरकार बोलते हैं। और भाग 6 में आएगा राज्य सरकार। ये राज्य सरकार के बाकी सब है, इसमें डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। नंबर सेकेंड है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो वो कितना है? तो इसका सही आंसर क्या है? ए 5 है क्या, या बी 6, सी 7, या डी 8? तो इसका सही आंसर आएगा 6 मौलिक अधिकार है। और कौन कौन सा है देखते हैं। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन सा है वो देखते हैं। तो पहला आएगा समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में रहता है। ये समानता का अधिकार है, ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच 18 तक रहता है। और उसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। 6 रहता है ना। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। डिटेल में आप पढ़ना चाहे तो ये पढ़ सकते हैं। नंबर में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। चौथा नंबर में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है। और 5वां नंबर में है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये 29 और 30 के अंतर्गत आता है। और 6वें नंबर का है, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32। इसी को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसी को संविधान का आत्मा कहा है, इसको अनुच्छेद 32 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार प्रदान करता है? कौन सा है जो सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 14 है क्या? नहीं, ये समानता के अधिकार में आता है। और अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 32, तो ये अनुच्छेद 32 ही है। अनुच्छेद 32 को डिटेल में देखते हैं। इसका आंसर अनुच्छेद 32 है, जो हमें सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार प्रदान करता है। इसको डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर उपाय। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसे न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो इसका अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार कौन कौन सा नहीं है? अभी आप पढ़े हुए 6 मौलिक अधिकार पढ़े हैं। 6 मौलिक अधिकार पढ़ लिए हम लोग, तो इसमें क्या है आप बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग। इसमें क्या स्वतंत्रता का अधिकार है, इसको पढ़े हैं, ये तो है। संपत्ति का अधिकार, इसको नहीं पढ़े हैं। समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़े हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? देखो, मौलिक अधिकार नहीं है ऐसा पूछा है, नहीं पूछा है, तो इसका मौलिक अधिकार नहीं है। ये है संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है, इसको हटा दिया गया है। पहले था ये, लेकिन अब मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर किस न्यायालय में याचिका दायर की जा सकता है? किस न्यायालय में याचिका दायर की जा सकता है? अभी आप पढ़े हो कि सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं, तो क्या उच्च न्यायालय में भी कर सकते हैं क्या? देखो, जिला न्यायालय में कर सकते हैं क्या, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, या बी और सी दोनों? तो इसका सही आंसर आएगा बी और सी दोनों। उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय, ये दोनों न्यायालय में कर सकते हैं। बी और सी आएगा इसका सही आंसर। अगर हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? मैं बता दिया हूँ अभी पहले है, उसको कमेंट करके बताइए आप, और तब भी बताता हूँ। अनुच्छेद 14 से 18 ये किस में आता है? ये आता है समानता का अधिकार, यही आया इसका सही आंसर। और अनुच्छेद 19 से 22 ये क्या आएगा? ये स्वतंत्रता का अधिकार आएगा, ये स्वतंत्रता का अधिकार में आएगा।
अनुच्छेद 23 और 24 क्या आता है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। तो इसका सही आंसर आएगा ए, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। सब ये देखो, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, देखो इसका सही आंसर ए आएगा, अनुच्छेद 25 से 28 में ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। भारतीय से ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भाषण का अधिकार ये किस में शामिल है। तो अनुच्छेद 21 है क्या, 19, 18 या 22। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ए है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 32। शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है। शिक्षा का अधिकार आता है अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है शिक्षा का अधिकार को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।